Hello students, welcome back to my channel English Simplified by Amini। आज के टॉपिक जो है हमारा, आज हमने बहुत छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है, दैट इज राइमिंग स्कीम। इस टॉपिक से ही अगर हमें ये बहुत इजी है और अगर हम ढंग से फाइंड आउट करेंगे कि हमारी पोम में क्या राइमिंग स्कीम है तो हम आराम से 1 से 2 नंबर बहुत इजीली फ्री मार्क्स जो होते हैं वो हम फेच कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज राइमिंग स्कीम? राइमिंग स्कीम होता क्या है? राइमिंग स्कीम जो होता है ये पोम्स में हमें मिलता है और पोम्स में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ये जो होता है ये एक राइमिंग पैटर्न होता है। ओके, हर पोम की लाइन में एंड में आपको मिलेगा, यू कैन सी इट इज अ पैटर्न दैट राइमिंग वर्ड्स टेक एट द एंड ऑफ द लाइन इन दी पोम। ओके, तो ये हर पोम में जो हर लाइन होती है ना, लास्ट में हम वो देखते हैं राइमिंग स्कीम होता है। ये राइमिंग वर्ड्स का पैटर्न होता है जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है। ये आप किसी भी, चाहे क्लास 7th में हो, 8th में हो, 9th 10th, ये आपको आगे 12th तक के क्वेश्चंस में भी आपको ये क्वेश्चन, मतलब ये राइमिंग स्कीम जो है फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है। सो इजीली आप इससे 1 से 2 नंबर फेच कर सकते हो। अब हमें निकालना कैसे, पता कैसे चलेगा राइमिंग स्कीम क्या होता है? तो देखो, ये आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है, एक पैराग्राफ है एक पोम का। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू सी देयर फ्रेंड डिल, जैक ट्रिप्ड, जिल स्टम्बल्ड, बट दे वर बोथ हम्बल्ड। मैंने आपको क्या बताया, राइमिंग स्कीम जो होता है, ये जो पैटर्न है, हर पोम की लाइन के एंड वाले वर्ड को देखना है, लास्ट, हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखना और उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है हमें। देखो, जैसे फर्स्ट लाइन में आपको लास्ट वर्ड देखोगे, हिल गिवन है ना, तो हिल है, इसको हम एज ए मान लेते हैं। ओके, वी टेक द फर्स्ट लाइन एंड द लास्ट वर्ड एज ए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, टू सी देयर फ्रेंड दिल। अब मैंने आपको क्या बताया था, पैटर्न किस चीज का चेक करना है, राइमिंग वर्ड का। अब आपको राइमिंग वर्ड भी पता होना चाहिए। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, सेम साउंड वाले वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कैट, मैट, बैट, सेम साउंड आ रही है ना, डोर, फ्लोर, पोर, तो जो साउंड हमें चेक करनी होती है, सेम साउंड वाले वर्ड्स को कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो हमें राइमिंग स्कीम ढूंढने के लिए हर लाइन के लास्ट वर्ड को चेक करने की क्या वो राइम कर रहा है, क्या वो राइमिंग वर्ड बन रहा है। अब सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो है डिल और फर्स्ट का क्या था, हिल एंड डिल, राइम कर रहा है ना, बिकॉज साउंड सेम आ रही है। अब सेम साउंड वाला वर्ड है ऊपर, हमने इसको क्या माना है, वी हैव टेकन इट एज ए। तो लाइन जो सेकेंड लाइन है, इसमें डिल को भी हम ए लेंगे। इज इट क्लियर? मूविंग ऑन टू आवर थर्ड लाइन, जैक ट्रिप्ड, जिल स्टम्बल्ड। ओके, तो यहाँ पर जो स्टम्बल्ड है लास्ट वर्ड है, इसको हम देखते हैं। अब देखो, हमारे पास हिल था, डिल था, बट हिल और डिल तो राइम कर रहा है बिकॉज साउंड सेम आ रही है। बट स्टम्बल्ड को अगर हम देखते हैं तो स्टम्बल्ड और हिल क्या साउंड सेम आ रही है, राइम नहीं कर रहा, तो इसमें हम इसको ए तो कंसिडर नहीं कर सकते। अब इसको क्या लेंगे, वी विल टेक इट एज बी। ओके, नाउ लेट्स सी, जो फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, इसके अंदर जो लास्ट वर्ड है ये कौन सी साउंड को मैच कर रहा है, बट दे वर बोथ हम्बल्ड। अब हम्बल्ड फेमिलियर किससे मैच कर रहा है, स्टम्बल्ड से कर रहा है ना। देखो, हम्बल्ड जो है किससे मैच कर रहा है, स्टम्बल्ड से कर रहा है। इसको चेक करने का तरीका हो तो पहले हम ए को चेक करेंगे, हिल से कर रहा है, नो। जब हिल से नहीं कर रहा तो डिल से भी नहीं करेगा। अब हमने सेकंड जो लिया है, स्टम्बल्ड लिए, बी लिए ना, तो स्टम्बल्ड से कर रहा है, यस कर रहा है, बिल्कुल स्टम्बल्ड हम्बल्ड, तो इसको भी हम बी कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ गई? हमेशा राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करने के लिए हर पैराग्राफ वाइज देखते हैं। ओके, हर पैराग्राफ का जो मतलब लास्ट वर्ड जो होता है लाइन का, उसको चेक करेंगे। हर लाइन का जो लास्ट वर्ड जब हम चेक करेंगे उसको देखेंगे और उससे पता चलेगा कि वो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। लास्ट वर्ड, जैसे सपोज ये तो आपका ए बी बी राइमिंग स्कीम हो गई फर्स्ट पैराग्राफ की। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन पैराग्राफ। ओके, सो गिवन पैसेज या गिवन पैराग्राफ जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर राइमिंग स्कीम अब हमारी इसके अकॉर्डिंग क्या बन गई, ए बी बी। दिस इज आवर राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन पैराग्राफ।
अब देखो क्वेश्चन, अगर आपको कोई ऐसा आ गया जिसके अंदर आपका ए बी बी राइमिंग स्कीम नहीं है, हर पोम के हर पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम चेंज होती है। ऐसा भी पॉसिबल है जैसे फर्स्ट लाइन की ए है, सेकेंड लाइन की मैच नहीं कर रही, तो सेकेंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको हम कंसीडर करेंगे बी। थर्ड लाइन का अगर ए से मैच करता है तो ए होगा, बी से मैच कर रहा है तो बी होगा। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटीज कि हमारा थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो भी मैच ना करे, तब हम उसको सी कंसिडर कर सकते हैं। एंड इन द सेम केस फोर्थ जो लाइन का लास्ट वर्ड रहेगा उसको आप अगर मैच करते हैं ए बी सी, किसी से भी मैच करेगा तो आप उसको ए बी सी दे सकते हो। और अगर तीनों में से किसी भी लास्ट वर्ड से राइम नहीं कर रहा, आपके जो पैटर्न है नहीं सेट हो रहा, तो उसको हम डी भी दे सकते हैं। उसमें कोई इशू नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे मैम ने तो बताया था कि हमारे को लास्ट वर्ड चेक करना और वो राइम करना चाहिए। अगर राइम नहीं कर रहा तो राइमिंग स्कीम कुड ऑल्सो बी ए बी सी डी, इट कुड ऑल्सो बी ए बी सी डी, ए बी बी सी, ऐसे भी बन जाता है। ओके, तो आपको लास्ट वर्ड का जस्ट राइम देखना है कि अगर वो मैच कर रहा है तो उसको सेम लेटर देंगे, अगर नहीं तो उसका अल्फाबेट चेंज हो जाएगा, ए बी सी डी ई, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, पर ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट को आपने बी दे दिया फिर ए दे रहे हो, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। पहले ए होगा, उसके बाद बी, देन अगर मैच कर रहा है तो सेम लेटर, अगर नहीं कर रहा तो आप दूसरा अल्फाबेट लोगे। I hope this pattern of finding rhyming scheme is clear to everyone. एक बार आप वापस इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ लो और उसके एग्जाम्पल को देख लो। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए एक पोम का पैराग्राफ शॉर्ट्स में अपना अपलोड करूंगी, आप प्लीज उसको देखना और उससे आपको ये कंसेप्ट जो राइमिंग स्कीम का है और कैसे फाइंड आउट करना है वो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, यू कैन टेक अ लुक इन स्क्रीन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। So I hope you have understood and enjoyed this topic, and if you did, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. See you in the next video.